नीचे जाति से आते हैं, हमको मेरा हक नहीं मिलता है, तो हम लोग जागरूकता अभियान के तहत उनको बताते हैं जाकर कि आपका जो हक है आप इस ढंग से ले सकते हैं, आप कानून से जाकर हेल्प ले सकते हैं। छात्र मतलब शिक्षा से अवगत नहीं हो पाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ करते हैं? जागरूक करते हैं। बहुत अनाथ बच्चे मिलते हैं, तो उनके लिए एक अनाथालय और वृद्धाश्रम एक ही छत के नीचे हो, ये हमारा मेन मकसद है कि इस पर हम लोग काम करें ताकि बूढ़े जो हैं उनको बच्चे मिल जाए और बच्चे हैं उनको अपने गार्जियन मिल। हमारा यहाँ से डोली निकल रहा है और वहाँ से अर्थी ही निकलना चाहिए। इस अभाव में बहुत लड़कियां जो कि नहीं, माँ बाप का मेरा बदनामी होगा और हम यहीं पर घुट घुट के रहे, या उसका आत्महत्या हो जाता है या वो आत्महत्या कर लेती है। जो लड़की का एक चाकू मार के हत्या हो गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं हाजीपुर में। सेवा समर्पित फाउंडेशन के तीसरे वर्षगांठ आज मनाया जा रहा था हाजीपुर में, और यहाँ हम मौजूद हैं और संगठन के संचालकों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो ये एनजीओ चल रहा है। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। एनजीओ जो चल रहा है कितना लोगों को मदद पहुँच पा रहा है? जहाँ तक हम लोगों को पता चलता है कि जिन लोगों को ज़रूरत है तो हम वहाँ तक पहुँचने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी यूनिट पूरे बिहार में 10,000 लोगों की है। अभी तक कितने लोगों की मदद हो चुकी है? उसका तो कोई हिसाब है नहीं, गिनती है नहीं। जहाँ हम लोग को मिलता है कि मौका सेवा का, वहाँ कर देते हैं। अच्छा, ये एनजीओ आप लोग खोले कब थे? ये 2020 में 5 जुलाई को मैंने इसका हम लोग स्थापना किए थे, और तब से आज तीसरा वर्षगांठ है इसका, और तब से चला आ रहा है। और कारवा शुरू हुआ था 2-3 से और आज बढ़ते जा रहा है। ये खोलने का मकसद क्या था? किन लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो देने का? इसमें मेन जो जिस तरह का नाम है प्रतीत होता है कि सेवा समर्पित फाउंडेशन, तो जो गरीब तबके के हैं, नीचे जाति के हैं, उनको उनका हक दिलाना, उनको उनके कार्यों के बारे में बताना, उन्हें ऊपर उठ के काम करना, उन लोग को उनकी सोच कि नहीं, हम नीचे जाति से आते हैं, हमको मेरा हक नहीं मिलता है, तो हम लोग जागरूकता अभियान के तहत उनको बताते हैं जाकर कि आपका जो हक है आप इस ढंग से ले सकते हैं, आप कानून से जाकर हेल्प ले सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो कानून के अभाव में नहीं जानते हैं और प्रताड़ित होते रहते हैं। सबसे बड़ा एक सवाल मेरे पास है, और चांदी सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कह रहे थे कि आप लोग एनजीओ चलाते हैं और इसमें शिक्षा को कितना महत्व दिया जाता है? बहुत महत्व दिया जाता है। जो छात्र मतलब शिक्षा से अवगत नहीं हो पाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ करते हैं? जागरूक करते हैं। जागरूक करते हैं जी। और आगे की क्या रणनीति, आगे क्या कुछ नया करने वाली है? आगे हमारा मेन उद्देश्य संस्था का है कि एक बड़ा सा वृद्धाश्रम बनवाए, क्योंकि बहुत से हम लोग जगह गए हैं तो वृद्ध लोग मिले हैं जहां उनके बेटा विदेश चला गया है या उनको छोड़ दिया है, घर से निकाल दिया। बहुत अनाथ बच्चे मिलते हैं, तो उनके लिए एक अनाथालय और वृद्धाश्रम एक ही छत के नीचे हो, ये हमारा मेन मकसद है कि इस पर हम लोग काम करें ताकि बूढ़े जो हैं उनको बच्चे मिल जाए और बच्चे हैं उनको अपने गार्जियन मिल जाए। अच्छा, इसमें सिर्फ महिलाओं का ही एक बड़ा टीम है या फिर पुरुष? नहीं, सेवा समर्पित फाउंडेशन के अंतर्गत ही एक यूनिट चलता है जिसका नाम राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान है, जिसका पुस्तक आज विमोचन भी हुआ है। तो हम लोग उसमें काम करते हैं कि समाज में मानव हित पे काम करते हैं, जहाँ भी मानवता का हनन हो रहा हो वहाँ आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, एक महिला होने के नाते जब समाज में जाती हैं उन पीड़ित और शोषित परिवार के बीच, तो लगता नहीं है कि मतलब कुछ हमारे साथ अलग हो सकता है? ये तमाम तरह की जो चीज़ें, एक मेंटेलिटी जो बना हुआ है इंसान के अंदर, वो चीज़ें रहती है कि अलग हो सकता नहीं, होता भी है, और बहुत से समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अभी भी महिलाओं को लोग दावते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये होगा। जैसे बच्ची की शादी होती है तो लोग सिखाते हैं कि देखो तुम्हारा यहाँ से डोली निकल रहा है और वहाँ से अर्थी ही निकलना चाहिए। इस अभाव में बहुत लड़कियाँ जो कि नहीं, माँ बाप का मेरा बदनामी होगा और हम यहीं पर घुट घुट के रहे, या उसका आत्महत्या हो जाता है या वो आत्महत्या कर लेती है। तो इस तरह का मामला सब हम लोग के पास आता है, जिसका हम लोग सोल्यूशन निकालते रहते हैं। और समस्याएं थाने में जाते हैं तो किसी थानेदार से बात करते हैं, तो जब भी लगता है कि कभी कभी बहुत अच्छा उनसे सपोर्ट मिलता है, कभी कभी उनका भी हम लोगों का प्रताड़ना सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो प्रशासनिक तौर पर मैं अपने बिहार सरकार से और प्रशासनिक पदाधिकारियों से ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो ये मानवाधिकार का जो यूनिट है, वो उसका मेन मकसद है कि आपके साथ कदम में कदम चलाते हुए समाज में जो अपराध भ्रष्टाचार हो रहा है उसको समाप्त करने का एक परस्पर प्रयास रहेगा, न कि उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप है। कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उसकी हम कदर करते हैं और कानून के हद में रह के काम करते हैं, तो उनका सहयोग हम लोगों को चाहिए। सामाजिक स्तर पर कितना सहयोग आप लोगों को मिलता है?
बहुत कम, अभी भी हम लोग को बहुत कम मिलता है। समाज सेवी को ऐसे भी लोग पागल समझते हैं कि कोई काम नहीं है, लेकिन समाज सेवा जो है वो एक नंगी तलवार पे चलने के बराबर है। क्या लगता है कि लोगों को अब जागरूक होना चाहिए? जिस तरीके से आप लोग निर्भीकता के साथ समाज में जाते हैं और शोषित पीड़ित परिवारों को जो है न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो इसमें और ग्रोथ होना चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए, प्रयास भी रहता है, लेकिन मुझे वो जितना हम सोच के चलते कि इतना हमको सपोर्ट मिलना चाहिए और इतना प्रयास मेरा सफल हो, उस हिसाब से होता नहीं है। क्योंकि अगर आप निकलते हैं कभी भी, मान लीजिए किसी लड़की, अभी जो लड़की का एक चाकू मार के हत्या हो गया था, आप वीडियो देखेंगे कि बगल से लोग आ जा रहा है और कोई उस लड़की को बचा नहीं रहा है। अगर कोई आवाज़ उठाने वाला, अरे उसका हो रहा, होने दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सोच बदलना होगा। आज उसके साथ हो रहा, कल हमारी भी बहू बेटी के साथ हो सकता है। तो आप निकलिए, अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाइए, आप तो सहयोग कीजिए। हमारा एक बहुत बड़ा संगठन बनाइए इसको, और इसके साथ मिलकर हम लोग काम करें और समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम क्या बताई थी? सोनल सिंह हमारा नाम है और मैं इस संस्था की संस्थापिका हूँ। संस्थापिका हैं और सोनल सिंह इनका नाम है। और एक चीज़ इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि जिस तरीके से लोग एक दूसरे को जब उसके ऊपर शोषण होता है तो उसको लोग छोड़ देते हैं देखते हुए और वहाँ से नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन तमाम कुकृत्यों को नहीं होने के लिए ये संगठन जो है वो संचालित किया जाता है इनके द्वारा। फिलहाल इनके विषय में आप क्या सोचते हैं और आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।